नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक व कमेंट करना हरगिज नहीं भूलिएगा। इतिहास के आईने में जब कभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई ऐसे वाक़ये पेश आते हैं जिन्हें देख करके और सुन करके सहसा यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना का 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट याद है ना? ऐसा लगा जैसे अचानक ये क्या हो गया। धरना प्रदर्शन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना पीएम आवास छोड़ करके भागी, उसमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐन मौके पे कुछ ऐसा हुआ जो वो नहीं जानती थी। अब एक किताब आई है और किताब का नाम है इंसा अल्लाह बांग्लादेश, द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन। लेखक जो है वो दीप हलदार, जैतीब मजमुदार और शाहिदुल हसन खोकन है। और जो स्टोरी में किताब में खुलासा किया गया है वो पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के हवाले से वो बातें कही गई है जो बिल्कुल यकीन नहीं होगा। खास बात यह है कि उनकी सरकार का तख्ता पलट करने का पूरा प्लान दिल्ली में बना। अवामी लीग के 2 पूर्व सांसद भी थे और जो इसका जिम्मा लिया वो शख्स है जिसको उन्होंने जून में ही आर्मी चीफ बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। उस शख्स का नाम जनरल वाकर उज्जमान है। होता कुछ यूं हो कि बांग्लादेश में आंदोलन शुरू होता है। छात्रों का आंदोलन, कट्टरपंथी ताकतों का आंदोलन, जमाते इस्लामी का आंदोलन, उसमें आईएसआई और सीआईए घुस जाती है। पूरा प्लान अमेरिका की जो एजेंसी है सीआईए, खुफिया एजेंसी, उसने तैयार किया था। अब इनसे दुश्मनी क्या थी? शेख हसीना से। एक तो कारण सबको पता है कि वो चाहते थे कि सेंट मार्टिन द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के पास है वो शेख हसीना अमेरिका को हैंड ओवर कर दे ताकि यहीं से वो साउथ एशिया पर कंट्रोल रखे। सिर्फ वो शेख हसीना के ही खिलाफ नहीं था अमेरिका। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो भी इस क्षेत्र में मजबूत होकर के, ताकतवर होकर के उभर रहा है, वो हर कोई अमेरिका के निशाने पर होता है। बस इतनी सी बात है, कहाँ उसका सीआईए प्लान सक्सेस हो जाता है और कहाँ सक्सेस नहीं होता है। तो जो पूर्व गृह मंत्री है असदुज्जमान खान कमाल, उन्होंने बताया है कि कब कब उन्हें डाउट हुआ कि जिस जनरल वाकर को जून में उन्होंने सेना का चीफ बनाया, वो 5 अगस्त आते आते सीआईए का एजेंट बन गया और शेख हसीना का दुश्मन। कोई भी किसी को भी जब महत्वपूर्ण पद पे अपॉइंट करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है कि क्या ये लॉयल है, संबंधों के प्रति ईमानदार है और कहां तक निभाएगा। आर्मी में जब नियुक्ति होती है तो हर नेता इस बात का ध्यान रखता है क्योंकि वो पावर सेंटर होता है। उस हिसाब से जनरल वाकर उज्जमान को शेख हसीना ने चुना और उन्हें इस बात पे यकीन हुआ कि चूंकि ये रिश्तेदार भी है तो लायल तो रहेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। 3 महीने में ही वाकर जो है सीआईए एजेंट बन जाता है। और जो छात्र आंदोलन, कट्टरपंथियों का आंदोलन, जमाते इस्लामी का आंदोलन बढ़ने लगा तो उसमें जो है आईएसआई के एजेंट घुसा दिए गए और उन्होंने आंदोलन को दूसरा रूप देना शुरू कर दिया। बकौल तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल, उन्होंने कहा था कि जो आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं पीएम आवास की तरफ, उनको रोकने के लिए हर एंट्री पॉइंट पे पुलिस रहेगी। लेकिन वाकर ने कहा नहीं, आर्मी रहेगी और आर्मी सारी स्थिति को संभाल लेगी। शेख हसीना ने बार बार पूछा और बार बार यही जवाब मिला कि हम हर स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। लेकिन ये तो प्लान तैयार हो चुका था, तख्ता पलट करना था।
द्वीप का झगड़ा था, अंदरूनी परिस्थितियां थी। शेख हसीना सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के उन्होंने इशारे ही इशारे में कहा था कि मैं चाहती तो मना मना तो कर ही दिया था, इसको दे करके इस द्वीप को बच सकती थी, लेकिन वो देश की संप्रभुता से खिलवाड़ होता। मैं भला ऐसा क्यों करने लगी, नहीं किया और सरकार कुर्बान कर दी। अब ये जो कहानी है कितना पुष्ट माना जाए, क्योंकि इस तरह के किताबों में खुलासा तो किया जाता है, लेकिन चूंकि पूर्व गृह मंत्री के हवाले से बाकायदे कोट किया जा रहा है और जो किताब में बातें आई हैं और उस समय की जो परिस्थितियां थी 5 अगस्त 2024, उन सबको जोड़ लीजिए। द्वीप का उल्लेख तब भी आया था, शेख हसीना ने तब भी अमेरिका की तरफ इशारा किया था, गोरी चमड़ी वाले की तरफ इशारा किया था, वो अमेरिका की तरफ ही इशारा था। हाँ, वो आर्मी चीफ को लेकर के, वाकर को लेकर के चूक कर गए और शायद उनके अब जेहन में आ रही होगी बात कि वाकर ने कहां कहां धोखा दिया। तो परिस्थितियां जो उस वक्त की थी और आज जो जब अब किताब आई है उसमें जिन बातों का जिक्र है वो आपस में मेल खा रहे हैं, इसलिए विश्वास न करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। अब जिस तरह से अभिमन्यु को मारा गया था, अपनों ने ही घेर करके मारा था, वैसे ही इनके साथ भी तो वही हुआ। किसने मारा? अपने ने मारा, जिसमें बड़ा भरोसा किया था। अभी शेख हसीना का बयान भी आया था कि वो जाएंगी, बांग्लादेश जाएंगी। जाएंगी कैसे? उनके जो विरोधियों को जेल पहुंचाने वाले हैं आर्मी के अफसर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोका जा रहा है, जा करके क्या करेगी? लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जता दी है कि मैं जाऊंगी। अब सवाल ये है कि जो फरवरी में 2026 में चुनाव कराने की बात हो रही है, जो चुनाव होगा वो कितना निष्पक्ष होगा, क्योंकि देश तो जा चुका है CIA और ISI के कंट्रोल में। बांग्लादेश के लोगों ने जो अमन पसंद है, कभी सोचा ना होगा कि जिस पाकिस्तान ने नरसंहार किया था, जिस संघर्ष से बांग्लादेश निकला था, उस बांग्लादेश में कभी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि CIA और ISI के एजेंट जो है देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, वो चलाएंगे देश। यकीन करें या ना करें, लेकिन ऐसा हुआ। इस किताब को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।